हेलो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले मैंने आपको एमिनो एसिड, लिपिड्स और प्रोटीन्स पढ़ा दिया है। तो आज जो अपना लेक्चर रहेगा वो है प्रोटीन्स सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स पे। देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो आप लोग चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा हाइड्रेट बच्चे लोगों? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए भाई, हाइड्रेट्स टर्म ही आ रहा है, वाटर से कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर होगा इसका। कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक का क्या नाम है बच्चे लोगों? कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो दो तरह का डेफिनेशन है। एक तो है ओल्ड डेफिनेशन, एक है जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा करेक्ट है। तो जो ओल्ड डेफिनेशन है पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो जो ओल्ड डेफिनेशन कहता है, जो आपका ओल्ड डेफिनेशन कहता है, क्या है ओल्ड डेफिनेशन? सुनते हैं इसका क्या डेफिनेशन है इसका। देखिए, पुराना जो डेफिनेशन है और वो क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या होता है बच्चे लोगों? ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहना चाह रहा है कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहने का मतलब क्या कि कार्बन के हाइड्रेट्स, जिसके लिए इसने वो एक फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला है CX और वाटर के लिया H2Y। ये इस फॉर्मूला में पुट कीजिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, सब अपना इस फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। क्यों? देखो, ये कार्बन हुआ और ये हाइड्रेट्स हुआ। इनके कहने का मतलब था इस फॉर्मूला में पुट डाउन कीजिए, सारे कार्बोहाइड्रेट इसको फॉलो करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। मतलब कुछ तो इस फॉर्मूला पे सेट हो रहे थे और कुछ सेट नहीं हो रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो सेट नहीं हो रहे थे फिर भी वो क्या थे? कार्बोहाइड्रेट थे। तो ये वाला जो था ना, ये वाला ऑल डेफिनेशन ये ज़्यादा करेक्ट नहीं था। तो फिर इसके बाद न्यू डेफिनेशन, या हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा करेक्ट डेफिनेशन जो आया था वो। तो क्या ओल्ड डेफिनेशन को आपने समझा? ओल्ड डेफिनेशन क्या बोला कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये हाइड्रेट्स कार्बन के होते हैं, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला बताया CX H2 पे हॉल ट्वाइस वाई, ठीक है। ये था अपना। लेकिन ये फॉर्मूला में क्या दिक्कत था? दिक्कत ये हुआ कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्मूला में सेट नहीं हो रहे थे, और दूसरी बात कि जो सेट नहीं भी हो रहे थे फिर भी वो क्या थे आपके पास? आपका कार्बोहाइड्रेट थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो अच्छा डेफिनेशन है और अच्छा बेहतर डेफिनेशन है उसकी बात कर लूँ मैं, तो वो है आपके पास कि अभी जो मैं कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। क्या है ये भाई? कार्बोहाइड्रेट्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉली पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स एल्डिहाइड या कीटोन्स। कहने का क्या मतलब है बच्चे लोगों कि ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा ना, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होगा। समझ रहे हैं बात को? क्या कहना चाह रहा मैं? सिंपल सा बात है, आप समझिए बात को, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होगा आपका? वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। सबसे पहली बात तो निकल के ये आती है सामने कि ये जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक ग्रुप आपके पास कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कैसे होगा? देखो, कार्बोहाइड्रेट मिनिमम 3 कार्बन के होते ही होते हैं, अगर 3 से 2 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या है? अगर मैं एक ड्रॉ करना चाहूँ स्ट्रक्चर, तो सुनिए, ये कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये, और तीसरा कार्बन ये। अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दूँ, किसको जोड़ दूँ बच्चे लोगों? एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दूँ। अगर मैं यहाँ लगा दूँ CHO, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? OH लगा देते हैं यहाँ पे, OH लगाते हैं यहाँ पे। देखो, 2 पॉलीहाइड्रोक्सी, 2 कम से कम OH ग्रुप होना चाहिए, फिर एल्डिहाइड। अगर दूसरा देखें तो आप कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे लगा दिया मैंने कीटोन ग्रुप, यहाँ पे लगा देते हैं हम OH, और यहाँ पे लगा देते हैं हम OH। कहने का मतलब क्या है कि 2 जगह तो OH आपको दिखने को ही मिलेगा, एक जगह कीटोन दिख सकता है आपको, एक जगह एल्डिहाइड दिख सकता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये आपको एल्डिहाइड कहने का बेसिक सा मतलब हुआ कि चाहे आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें मिनिमम 2 OH ग्रुप तो होगा ही होगा, और मिनिमम कितने कार्बन होंगे आपके पास? 3 कार्बन तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रहेगा। क्या कहता है ओल्ड डेफिनेशन? कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। पर न्यू डेफिनेशन कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आर द
आर द पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। देखो ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी मतलब ये एक से ज्यादा OH ग्रुप, और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कीटोन हो सकता है। क्लियर है? अगर इतना सा बात क्लियर है तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनिए, अब मैं पॉइंट्स में लिखा देता हूँ सारी बातों को कि क्या क्या कह सकते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। चलिए पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बच्चे लोगों आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। एक तो ये न्यू डेफिनेशन हो गया बच्चे लोगों। अगर मैं ओल्ड डेफिनेशन की बात करूं तो हम इसके लिए ये भी कह सकते थे कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन बच्चे लोगों? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पर ये कहना ज्यादा सही नहीं होता क्योंकि ये बहुत जगह फेल हो जाता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इतना सा बात, छोटका सा नन्ना सा मुन्ना सा। और मैं दूसरा बात करूं इसके बारे में, तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना, ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चे लोगों? फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, FIRST, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये, एक तो डेफिनेशन याद रखेंगे, दूसरा क्या रखेंगे याद, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस भी है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, और बाकी क्या कहते हैं कि ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट आप देख पा रहे हैं, इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये भी देखने को मिलेगा आपको, कार्बन भी देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन को भी देखने को मिलेगा। तो ये जो इसका रेशियो आता है 2:1, किसका बच्चे लोगों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो देखने को मिलेगा 2:1 के रोज में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट ही क्या है बच्चे लोगों? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक्चुअल में तो लिख दीजिए इस पॉइंट को कि ये क्या है आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? मतलब कहने का क्या मतलब हो गया, ये कि एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा बच्चे लोगों? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इतनी सी बात थी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का जनरल फॉर्मूला मैंने कहाँ पे, यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं, CxH2O/Y। यही वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे थे उसमें से। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रख लेंगे हम लोग। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं इसको। मेन सोर्स ऑफ क्या था अपने पास? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब होता है कि इसके पास क्या होगा बच्चे लोगों? किरल कार्बन होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें मास क्या होगा बच्चे लोगों? किरल कार्बन। किरल कार्बन क्या होते हैं हम लोग बात करेंगे, किरल कार्बन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मैं अगर और बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कम से कम कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। और मैक्सिमम कितना कार्बन हो सकता है इसमें? मैक्सिमम 7, C7 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम 3 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? 7 कार्बन हमें कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे और सारी बातों को कि क्या होते हैं ये सारी बातें। चलिए, तो फिर से एक बार आप लोग अपना कॉपी में नोट डाउन करें सब चीज़ों को, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है ये। ठीक है, अब देखिए अगर कार्बन 3 है तो इसको ना हम लोग ट्रायोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रायोज। मतलब 3 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायोज। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? हैप्टोज। ठीक है, हैप्टोज, ट्रायोज एंड हैप्टोज। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये 3 कार्बन का है तो ट्रायोज, और मैक्सिमम 7 कार्बन का बनता है तो ट्रायोज कहते हैं। क्लियर? चलो, क्या सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं? टेस्ट में मीठे होंगे क्या? तो ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट एक्सेप्ट पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है,
जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उसको छोड़ के उसके बाद आपका जो मोनोसेकेराइड है वो टेस्ट में स्वीट होंगे, और उसके बाद जो आपके पास ये है क्या बोलते हैं उसको, ऑलिगोसेकेराइड्स, वो भी स्वीट इन टेस्ट होता है। क्लियर है? चलिए, अगर इतनी सी बातें आपको पता है तो ये बात जान गए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि नव क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप को बेस बना करके हम लोग क्लासीफाई करेंगे इसको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन 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 किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप, उसके बेस बना के हम लोग देखेंगे। एक को तो अल्डोज बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, कीटोज। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसको एल्डोज बोलते हैं। अगर ये कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, कीटोज बोल देंगे। क्लियर है क्या? चलिए, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, फिर हम लिखेंगे एल्डोज और कीटोज के बारे में, ठीक है, एल्डोज एंड कीटोज। चलिए इधर देखिए आप, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक को बोलेंगे हम लोग एल्डोज, एल्डोज मतलब इसमें क्या क्या होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, और दूसरा आपके पास होता है कीटोज। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोज ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा। ये एल्डोज हो गया और ये कीटोज हो गया, ठीक है। एल्डोज और कीटोज की बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी कि क्या है एल्डोज, क्या है कीटोज, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए पहले इस तरह से, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ना 3 कार्बन का जो होता है वो ग्लाइसिल्डिहाइड है। देखिए सबसे पहले समझिए इधर, ये अगर इसमें ना इसका एग्जांपल है 3 कार्बन वाला ग्लाइसिल्डाइड, कौन सा है, ग्लाइसिल्डिहाइड, सिरल्डिहाइड, ठीक है, ग्लाइसिल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद 4 कार्बन वाला भी है, 5 कार्बन वाला भी है और 6 कार्बन वाला भी है। कहने का मतलब क्या है, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन में भी आपको एल्डिहाइड में ग्रुप में दिखाई देंगे। क्लियर? तो ये सब बातों को रखना होता है हम लोगों को ख्याल, हम रखेंगे ख्याल, फिर देखेंगे क्या क्या होता है। चलिए, तो ग्लाइसिल्डिहाइड, अब ये जो 4 कार्बन ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोजाइलम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज हो गया। उसके बाद राइबुलोज, ग्लूकोज, एक बार मैं लिख लूं फिर आप लोग लिख लेना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ठीक है। अब कीटोज ग्रुप की बात कर लूं मैं तो 3 कार्बन का इधर भी होगा आपके पास, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन में भी दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 3 कार्बन डाईहाइड्रोऑक्सी, डाईहाइड्रोऑक्सी, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। 4 कार्बन में जो है इरिथ्रोज, इरिथ्रोज, ठीक है, इरिथ्रोज। अब 5 कार्बन में जो होगा राइबुलोज, राइबुलोज, ध्यान रखेंगे राइबुलोज हो जाएगा। 6 कार्बन में जो होगा वो होगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। और जो 7 कार्बन में होगा वो सैडोहेप्टोज, सैडोहेप्टोज। चलिए, बड़ा बेसिक सा ये था, क्या बोलते हैं हमारे पास एक मतलब क्लासिफिकेशन। देखिए मैंने क्लासिफाई किया किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसको क्या नाम दिया हमने, एल्डोज नाम दिया। और मैंने फिर उसके बाद जो अगर कीटो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास तो क्या नाम दिया, उसको कीटोज नाम दे दिया, ठीक है, एल्डोज नाम दे दिया और फिर कीटोज नाम दे दिया। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इससे पहले देखेंगे कि इन सब में ना इसको आप ना चाहे तो याद नहीं भी रख सकते हैं इसको, ये आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ये 4 कार्बन वाला तो इसको आप टाटा बाय बाय भी कह सकते हैं, रटना नहीं है, रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, इसको भी नहीं रटना है और इसको भी नहीं रटना है, नहीं रटना है बच्चे लोगों, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए इसको छोड़ सकते हैं। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये है क्लासिफिकेशन हमें, वो देखिए क्लासिफिकेशन कह रहा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट पर एल्डोज ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे लोगों, एल्डिहाइड कहलाएगा। अगर उसके पास कीटो ग्रुप है तो कीटोज कहलाएगा, ठीक है। 3 कार्बन का जो एल्डोज होता है वो ग्लाइसिल्डिहाइड है, 5 कार्बन का राइबोज है, 6 कार्बन
ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। और कीटोज में देखेंगे तो आपके पास कीटोज में अगर आप देखते हैं कीटोज में, तो कीटोज में आपको 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना सा बात क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्लासिफिकेशन को ही नंबर के बेस पे, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे। चलिए हटा देता हूं मैं इसको, ऊपर नीचे नहीं है, चलिए मैं हटा देता हूं इसको, टिंग करता हूं, टिंग। क्लासिफिकेशन ही देखेंगे हम लोग, पर इस बार क्या होगा, नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन, अपना कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, किसके बेस पे, नंबर के बेस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर के बेसिस पे ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, चलिए अगर सबसे पहले तो सुनिए, मैंने कहा 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट ही हो सकता है, क्योंकि उससे कम तो हो नहीं सकता बच्चे, क्योंकि 3 से कम अगर कर दोगे तो 2 OH ग्रुप तुम कैसे ऐड करोगे। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट में कम से कम मिनिमम कितने कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन तो होने ही होने हैं। 3 से ज्यादा हो चलेगा, पर 3 से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो, अगर कहता हूं कि अगर इसके पास 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायोज बोलेंगे। ठीक है, अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटोज, और 6 कार्बन है तो हेक्सोज, 7 कार्बन है तो हेप्टोज। बड़ा बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, देख लीजिए फिर। देखिए, अगर मान लो इसके पास 3 कार्बन है, किसके पास, कार्बोहाइड्रेट के पास। अगर मान लो कि कार्बोहाइड्रेट के पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या बोल देंगे इसको हम लोग, ट्रायोज। ट्रायोज है भाई। अगर मैं कह रहा हूं इसके पास 4 कार्बन है, इसके पास ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का तो टेट्रोज, हाँ कार्बोज, 3 कार्बन ट्रायोज हो गया। तो 4 कार्बन का कितना हो जाएगा, 4 कार्बन का टेट्रोज हो जाएगा। 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं तो टेट्रोज हो जाएगा ये, टेट्रोज। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटोज। 5 कार्बन के लिए पेंटोज देखने को मिल जाएगा, पेंटोज। और 6 कार्बन के लिए हेक्टोज, हेक्टोज। और 7 कार्बन के लिए हेप्टोज, हम लोग यूज कर लेंगे हेप्टोज। ये सब कार्बन के बेसिस के नंबर के बेसिस पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये अगर ग्लूकोज 6 को देखें तो ग्लूकोज गैलेक्टोज, देखिए 6 में क्या है ना, मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बार। देखो 6 कार्बन में का हेक्सोज है ना, 6 कार्बन का एग्जाम्पल ग्लूकोज भी होता है अपने पास, ग्लूकोज भी 6 कार्बन का है। और उसके बाद आपके पास गैलेक्टोज, ये जो गैलेक्टोज है ये भी 6 कार्बन का ही है बच्चे। और एक अपने पास और है जिसका नाम है फ्रुक्टोज, ये भी अपने पास क्या है, 6 कार्बन का है। ग्लूकोज भी 6 कार्बन, गैलेक्टोज भी 6 कार्बन, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन। तो फर्क है क्या, फर्क ये है कि इन दोनों के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चे लोगों, इसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके पास कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा इसके पास। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, कौन एल्डो है कौन कीटो है, इनके बेसिस पे हम लोग चीजों को डिवाइड कर देते हैं। चलिए, अगर इतनी सी बात अगर आप लोग को पता है तो अब एक क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसे हमें क्लासिफिकेशन में क्या दिखेगा वो बात करेंगे हम। चलिए हटाते हैं हम लोग, एक नया क्लासिफिकेशन सामने ले आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हेडिंग क्या है अपने पास, क्लासिफिकेशन ही है बच्चे लोगों, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करेंगे किसको हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेंगे, इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ही करेंगे बच्चे लोगों। किसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, अभी हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइसिस के बेस पर। अगर हम देखेंगे कि हाइड्रोलाइज कितने मतलब टूटेगा कि नहीं टूटेगा, अगर पानी में उसको रिएक्ट कराएंगे तो कितने यूनिट्स में टूटेगा, इसको बेस बना के हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने सैकेराइड्स यूनिट्स देता है इसको बेस बनाएंगे और हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सही समझिए। अगर मैं आपसे बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, देखिए 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल अभी तो। ये है अपने पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऑल डेफिनेशन है बच्चे लोगों, फिर भी हम वही बोल रहे हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पहला पढ़ेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड्स। कौन सा सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स। पहला हो गया मोनोसैकेराइड्स। दूसरा है अपने पास ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। इसी में पढ़ेंगे हम लोग डायसैकेराइड्स, सैकेराइड्स,
स्पेलिंग ठीक है, हाँ सैकेराइड्स, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड्स। फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़ लेंगे बच्चे लोगों, हम लोग पढ़ लेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स और फिर लास्ट में पॉलीसैकेराइड्स। ये तीन तरह से हम लोग डिवाइड कर दिया है, किसके बेसिस पे बच्चे लोगों, हम लोग हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे कि कितने यूनिट्स में कितने सैकेराइड्स में टूटेगा, उसको बेस बना के कार्बोहाइड्रेट को फर्दर तीन कैटेगराइज में कैटेगरी किया गया है। पहले का नाम है मोनोसैकेराइड्स, दूसरे का नाम है ऑलिगोसैकेराइड्स और तीसरे का नाम क्या है बच्चे लोगों, पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? अगर इतना सा बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होगा आपका मोनोसैकेराइड्स, देखो समझो बात को। मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स अगर हम इसको हाइड्रेट्स करें, अगर इसको ना मतलब तोड़े, वाटर से तोड़े तो ना ये सिंगल यूनिट्स में टूटेगा। कितने यूनिट्स में टूटेगा बच्चे लोगों, ये सिंगल यूनिट्स में टूटेगा, मतलब एक यूनिट्स में टूट जाएगा, सिंगल यूनिट्स। पहले मैं इसको सिंगल को सिंगल कर देता हूँ, आ जाओ। ये किस में टूटेगा बच्चे लोगों, सिंगल यूनिट्स में, सिंगल यूनिट्स। मान लो कि मैंने तोड़ा, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये सिंगल यूनिट में टूट जाएगा, ठीक है, सिंगल ओनली वन यूनिट होगा इसका, सिंगल यूनिट ओनली वन यूनिट, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको तोड़े हम तो वो 2 से लेकर 10 यूनिट तक टूट जाए, कितना बच्चे लोगों, 2 से लेकर के 10 यूनिट तक टूटता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑलिगोसैकेराइड्स। अगर हम बात करें, अगर वो 10 से ज्यादा यूनिट्स में टूट रहा है, मोर देन 10 यूनिट्स, मोर देन 10 यूनिट्स, अगर ये 10 से ज्यादा यूनिट्स में टूट रहा है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स। बड़ा आसान सा टॉपिक था, सुन लीजिए, क्लासिफिकेशन था इसका कार्बोहाइड्रेट्स का। क्या कहा मैंने कि अगर मैंने आप कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डिप किया या तोड़ना चाहा, अगर सिंगल यूनिट में टूट रहा है तो मोनोसैकेराइड्स, अगर 2 से लेकर 10 यूनिट में टूट रहा है तो डाइसैकेराइड्स, अगर 10 से ज्यादा यूनिट में टूट रहा है तो क्या कहलाएगा, ये पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। अगर हम देखें मोनोसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स तो ये स्वीट इन टेस्ट होता है, मतलब ये खाने में कैसा होगा बच्चे लोगों, मीठा होगा। और ये जो अपना पॉलीसैकेराइड्स है ये स्वीट इन टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये इसका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि मीठा नहीं होता, सीधी बात, ठीक है। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन था और ये आपके पूरे कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग पॉइंट था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स को। तो हमने ये जाना कि ये जो दोनों था अपने पास, ये वाला और ये वाला, ट्विंग ट्विंग, ये वाला, ये स्वीट इन टेस्ट होता है। क्या होता है बच्चे लोगों, स्वीट इन टेस्ट, खाने में मीठा होगा, अच्छा ऐसा है। और ये कैसा होता है, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में कोई मीठा उठा ना होने वाला, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब ये था, ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग अगले क्लास में डिटेल में मोनोसैकेराइड्स को पढ़ेंगे, फिर ऑलिगोसैकेराइड्स को पढ़ेंगे, फिर पॉलीसैकेराइड को पढ़ेंगे, फिर जाके अपना कार्बोहाइड्रेट भी क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो आपका आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।